तो आप हमेशा कहते रहते हैं सर मिलेनियम फैल्कन का है, मिलेनियम फैल्कन का है, मिलेनियम फैल्कन मेरी वर्सेस 650। तो दोस्तों वो यही है, सेफ एंड साउंड है, एकदम हेल्दी है। और आज हम उसी से ही जाने वाले हैं, क्योंकि वर्सेस 650 मतलब कि मिलेनियम फैल्कन, उससे मेरे को कुछ चीज़ें करानी है। क्यों करानी है? एकदम से आपको सर क्या हुआ, एकदम से आपको कुछ क्यों कराना है? कहीं आप ट्रिप पे तो नहीं जा रहे? कहीं आपकी बाइक में कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई? पता नहीं, शायद कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ। येस, माइट बी, आई डोंट नो, वो पता चलेगा धीरे धीरे। पर उससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। मैंने अभी एक नई चीज़ खरीदी है, और वो क्या है? सर जल्दी बताओ, फटाफट बता। थोड़ी देर रुक जाए? नहीं, थोड़ी देर नहीं रुक सकते? तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वो मैंने खरीदा है एक ये वाइट कलर का डब्बा। नहीं, मैंने सिर्फ वाइट कलर का डब्बा नहीं खरीदा, इसके अंदर जो चीज़ है वो मैंने खरीदी है। और वो क्या है? वो है यस दोस्तों, वो है GoPro 12 ब्लैक। सो यस दोस्तों, मैंने खरीद लिया है GoPro 12, और उसके साथ मैंने खरीदा है एक मीडिया मोड, और मैंने उसके साथ खरीदा है 2 एक्स्ट्रा बैटरीज और उसको चार्ज करने की यूनिट। तो ये सब चीज़ें मैंने खरीदी हैं। और मैंने ये सब चीज़ें क्यों खरीदी हैं? क्योंकि GoPro 12 लेटेस्ट है, मेरे को एक एक्शन कैमरा चाहिए था, और मैं ऑलरेडी GoPro 8 यूज़ कर रहा हूँ। 8 भी बहुत बढ़िया है। 8, 9, 10, 11, 12 मेरे को अगर क्वालिटी देखूँ तो मेरे को ऑलमोस्ट सबकी सेम लगती है। फीचर्स बढ़ते चले गए हैं, और जो सपोर्ट होता है, जो लेटेस्ट GoPro होता है, उसमें ज़्यादा बेटर सपोर्ट मिलता है कंपनी से। पर एनीवे मेरे को लगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं और मैं लेटेस्ट ले सकता हूं, तो इसलिए मैंने GoPro 12 ले लिया। मार्केट में और भी बहुत सारे आ रहे हैं, DJI का भी है, इंस्टा का भी नया आया है, पर मेरे को लगा GoPro 12 की एसेसरीज़ और सब कुछ इंडिया में अभी बड़ी कॉमन है, तो मैं उसी के साथ जाता हूँ, कुछ नया ट्राई नहीं करता हूँ। एक बार मैंने स्टार्टिंग में सोनी का एक्शन कैमरा ट्राई करा था, जिससे सिर्फ मैं ही मोटो व्लॉग करता था, और वो अगर एक्शन कैमरा आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये वाला, जिसको काफ़ी लोग CCTV कहते थे, तो मैं सोनी के इस कैमरे से व्लॉगिंग करता था, जो मेरे पुराने हैं, जो मेरे को अभी भी बहुत पसंद है। इस जस्ट कि अब जो लेटेस्ट GoPro आ रहे हैं, इनकी क्वालिटीज़ थोड़ी और मच बेटर हो गई है। एनीवे वो वाला एक्शन कैमरा कंपनी ने डिसकंटिन्यू भी कर दिया है। तो दोस्तों ये था मेरा नया GoPro 12 जो मैंने लिया है। और अब बात आती है मिलेनियम फैल्कन की, तो हम जा रहे हैं मार्केट में कुछ करने, और वो सब मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। अभी के लिए इस रूम के लिए यही काफ़ी, बाकी चलते हैं रोड पे ऑन द एक्शन। लेट्स मूव आउट, लेट्स मूव आउट, नहीं लेट्स मूव आउट। सो दोस्तों कैसे हो? ये है मिलेनियम फैल्कन। आप बहुत दिन से मिस कर रहे थे, तो मिलेनियम फैल्कन दोस्तों कहीं नहीं गई है, मेरे पास ही है, ऑल सेट, ऑल रेडी, विद ऑल द ग्लोरी। और दिस इज़ दी प्रेशियस मिलेनियम फैल्कन, मेरी वर्सेस 650। सो दोस्तों ये जो आप अभी देख रहे हो, ये GoPro 12 नहीं है, ये GoPro 8 है, जो मेरा पुराना वाला GoPro है, उससे मैं मोटो व्लॉग अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। और जो GoPro 12 है, जिसके थोड़े से वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, वो मेरे बैग में है, वो बनाऊंगा थोड़ी देर में, जब मैं पहुंच जाऊंगा जहां मेरे को पहुंचना है। उससे पहले मिलेनियम फैल्कन को चाहिए खुराक, मतलब समझ लो सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी, तो वो अभी जाएगा यहाँ पे। और साथ में होगा पोल्यूशन चेक, जो मेरे को कराना है, शायद एक्सपायर हो गया है, क्योंकि कुछ टाइम से मैं इसको नहीं निकाला था। सो आई डोंट नो, वो अभी चेक करूँगा तो पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये अपडेट है, बाकी जुड़े रहिए। अभी चलेंगे, आपको GoPro 12 के भी शॉर्ट दिखाऊंगा, प्लस जो मेरे को मिलेनियम फैल्कन में चीज़ें करवानी है अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। यस, नेक्स्ट राइड। और वो दोस्तों कहाँ है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं तो शायद अगले वीडियो में। एक बार देख लेना, वैसे एक्सपायर हो चुका है शायद। हाँ तो कर दो। कितने टाइम का होगा? 6 महीने। वैसे दोस्तों एक बात बताओ, जैसे मैं पॉल्यूशन चेक करा रहा हूँ, जैसे ये बाइक हो गया, गाड़ियाँ हो गई, अगर मेरा पॉल्यूशन चेक कराने के बाद जैसे 10 साल का रूल आ गया, 15 साल का रूल आ गया NCR में कि अब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, अगर मेरी बाइक आपके दिए हुए पॉल्यूशन नॉर्म्स को पास कर रही है, तो मेरी बाइक में, गाड़ी में, मतलब गाड़ियों में क्या दिक्कत है? आप ही के नॉर्म्स हैं पॉल्यूशन, आप ही ने सेट करें, वो पास कर दिए, तो फिर गाड़ी पे क्या दिक्कत है? मतलब 15 साल बाद क्यों उसको आपको स्क्रैप करना है? मतलब सोचने वाली बात है। नहीं, आपको लगता है तो कमेंट्स में लिखना। कितने? 60। तो 60 रुपये का हुआ है 6 महीने का। भरवाएंगे पेट्रोल, उसके बाद हवा चेक, और फिर निकल पड़ेंगे। ठीक है, मिलता हूँ शायद थोड़ी देर में आपसे। ठीक है, जुड़े रहो दोस्तों। 18 थी, वैसे 32 के करीब करवाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक।
और वो कह रहा है कि आपका पंचर हो सकता है इसमें। तो मैंने बोला तुझे क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी। दोस्तों दिल्ली वाली ठंडी, तो ठंड हो रखी है भयंकर। दिल्ली का एनसीआर में आजकल एकदम धूप वूप कुछ नहीं निकल रही है। आप हैरान हो जाओगे कि इस समय ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, मतलब दोपहर के 1 बज रहे हैं और आपके सामने देख लो आप क्या दुनिया है। मैंने नॉर्मल ग्लव्स पहन रखे हैं, उससे भी छेद हो गया है। ये अपने नॉर्मल सुपरमार्केट में जो मिलते हैं ना, मतलब बिग बाज़ार और ऐसे वहाँ के ठीक काम कर रहे हैं। और प्लस ये गार्ड है, इसकी वजह से थोड़ी सी हवा डायरेक्टली इस पर कम लगती है ये जो है। प्लस ठंड बहुत है, कपड़े मैंने बहुत सारे पहन रखे हैं। मज़ा आ रहा है मेरे को बड़े दिनों बाद। एक्चुअल में ठंड में, इतनी ठंड में मैं बाइक लेके निकला हूँ, वो भी मिलेनियम फाल्कन। मज़ा आ रहा है, खुश हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा अंदर से। और आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अलग ही फीलिंग आ रही है मेरे को एकदम से ना। दोस्तों हम पहुंच गए हैं कहाँ, करोल बाग। क्या बात है, आप सोच रहे होंगे सर करोल बाग में आप क्या एसेसरीज क्या कुछ खरीदने जा रहे हो। मोटरसाइकिल का मार्केट होता है करोल बाग में। भयंकर करोल बाग की भीड़ दोस्तों, कभी भी आ जाओ यहाँ पे भीड़ ही भीड़ होती है। और वैसे करोल बाग का जो मार्केट होता है वो मंडे को बंद होता है। ग्लोब टायर्स दोस्तों, और कहाँ हैं हमारे सरदार जी। आप अगर जानते होगे करोल बाग में, तो यहाँ पे एक सरदार जी हैं, ग्लोब टायर्स, ग्लोब शॉप का नाम है। और मैं पहले जब मेरे पास ZMR थी, एवेंजर थी, तो मैंने इन्हीं से टायर बदलवाए थे। और अब मैं पहली बार वर्सेस के लिए भी यहाँ से आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे वर्सेस ग्रुप में निशान भाई हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंड करा। फिर मैंने देखा, अच्छा ओ ये तो वही है, यस ग्लोब इंजीनियरिंग। ये रहे हमारे सरदार जी। क्या है सर? बढ़िया। वो आपसे बात हुई होगी, वो निशांत भाई ने। हाँ निशांत ऑप्शन। हाँ फ़ोन पर। तो टायर पीछे का सोच रहा था बदलने का। हाँ खत्म। अब बात यह है कि आगे में थोड़ी लाइफ तो है। ठीक है बिल्कुल, आगे नहीं चेंज करना हैं? आगे नहीं चेंज। अननेसेसरी वाई ऑफ टू वेस्ट मनी। हाँ ये तो है नहीं कि हम पैटर्न डिफरेंट डाल रहे हैं, हाँ। हम प्रोडक्ट सेम डालेंगे। सो दोस्तों मैं पहुंच गया था ग्लोब, जो करोल बाग में शॉप है, अपना टायर चेंज करवाने के लिए। क्योंकि जो मेरा पीछे वाला टायर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और ये जो मैं राइड पे जाने वाला था राजस्थान वाली, वहाँ पे हाईवे की राइडिंग बहुत है। सो थोड़ी सी अच्छी स्पीड पे भी चलती है बाइक जब अच्छी रोड्स हो, खाली रोड्स हो राजस्थान की। सो टायर हैज़ टू बी इन वेरी वेरी गुड कंडीशंस। सो मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है टायर की वो आगे 120 है और पीछे 160 है। ये मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, जो 120 और 160 की विड्थ पे अगर मैं जाऊँ तो जो टायर्स हैं वो 20-25 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और महंगे हैं। पर मेरा बजट इतना था नहीं इस बार, क्योंकि ऑलरेडी और चीज़ों पे खर्च हो चुका है। जैसे कि आप देख चुके हो GoPro 12 ख़रीद चुका हूँ और भी कुछ चीज़ें हैं। और ऑलरेडी जो मेरे में अभी टायर लग रहा है वो एक साइज़ नीचे है, कि जैसे आगे 120 की जगह 110 है और पीछे 160 की जगह 150 है। और जैसे ही मैं एक साइज़ नीचे आता हूँ, सडनली जो रेट है वो 10,000 के आसपास आ जाते हैं। इंडियन ब्रांड्स हैं उसमें, MRF का भी है, TVS का भी है, अपोलो का भी है। सो अभी जो मेरा डला हुआ है अपोलो का H1N डला हुआ है। और आगे का टायर, जैसे कि उसमें बात कर रहे थे वीडियो में कि जो आगे का टायर है उसमें अभी भी लाइफ बची है। तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ पीछे वाला अगर मैं चेंज करा लूँ तो थोड़ा सा बजट और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाऊँगा। और 4,000 के करीब आगे वाला टायर चलेगा आराम से। सो मैंने सिर्फ पीछे वाला टायर चेंज कराया। और पैटर्न भी सेम रखना चाहता था, क्योंकि और पैटर्न के भी टायर्स मिल रहे थे 150 में भी। ट्रैम्पलर था और एक MRF का भी था। पर मेरे को लगा होना भी चाहिए कि आप एक ही पैटर्न रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने पीछे सेम पोलो का H1N लगा लिया, जो मेरे को 5200 रुपीज़ का पड़ा पीछे का टायर। और अगर मैं दोनों डलवाता आगे पीछे तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 9,000 के आसपास का वो सेट है। उसके बाद मेरे को एक चीज़ और करनी थी, वो थी मेरा जो हेलमेट था, सोल का हेलमेट जो मैं पहले यूज़ करता था। जब मैंने कैबर्ग का टूर मैक्स नहीं लिया था, जिसको लेके मैं ज़ंस्कार की राइड करी थी, उससे पहले जब मैं सिक्किम गया था तब मेरे पास सोल का हेलमेट था। और उससे पहले की राइड्स में वो ब्लैक कलर का हेलमेट मैं यूज़ करता। अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। सो दोस्तों ये वो हेलमेट था मेरा, जो आपको याद हो। तो इसमें जो मेरा वाइज़र डला वो आपका ये ब्लू कलर का डला इस बार।
और क्यों ब्लू कलर का मैंने डलवाया, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले तो मैंने ब्लू कलर का इसलिए डलवाया दोस्तों क्योंकि ब्लू का ही अवेलेबल था। ये मॉडल बंद हो चुका है 1-2 साल पहले, तो वाइज़र मिलना बहुत ही मुश्किल था, पर स्टिल मिल गया, बहुत बड़ी बात है। क्लियर नहीं मिला, ब्लू मिला, मैंने कहा दे दो, क्योंकि मेरा जो वाइट वाला है वो ख़राब हो गया, उसमें ब्लर दिखता है। सो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा ये इसलिए है कि एक तो ब्लू कलर का है तो फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं। ऑलरेडी ये वीडियो जो मैं आप बना रहा हूँ ये ट्रिप से पहले का वीडियो था। अब मैं ऑलरेडी ट्रिप से होके आने के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, उस टाइम पे नहीं डाल पाया था। सो मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि फ़ोटोज़ अच्छी आई वो ब्लू कलर की वजह से, क्योंकि पहले मैं कभी इस तरह का यूज़ नहीं करता था। वो सब आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, फैल्कन राइडर्स इंडिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। नुकसान ये है कि क्योंकि ये क्लियर नहीं है तो रात को चलाना बहुत मुश्किल है, नहीं चला सकते। और मेरा अंदर वाला भी जो वाइज़र होता है, जो ड्रॉप डाउन होता है, वो भी ब्लैक है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। और आते वक्त कल जब मैं वापस से आ रहा था ट्रिप पे, तब मेरे को रात को काफ़ी चलानी पड़ी। तो उसके लिए मैं अंदर एक ग्लासेस पहनता हूँ जो क्लियर ग्लासेस है, पर दैट्स नॉट हमेशा के लिए सोल्यूशन। तो वो मेरे को देखना पड़ेगा हाउ टू हैंडल इट, कैसे करूँगा कि भाई रात को जहाँ जाना है वहाँ पे शायद ये हेलमेट ना यूज़ करूँ, या जो भी है वो मेरे को देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की जो मेरा वो टून मैक्स वाला हेलमेट है वो मॉड्यूलर है, तो उसमें क्या है कि जब आप भी कहते थे कि कभी कभी थोड़ी सी तेज़ स्पीड पे ना उसमें आवाज़ बहुत आती थी, नॉइज़ बहुत आती थी विंड की व्लॉग में। सो मेरे को लगा कि जो ये फुल फेस हेलमेट है इसे यूज़ करूँगा तो शायद आवाज़ कम होगी। और क्योंकि मैं ट्रिप करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ तो आई नो कि माई डिसीजन वॉज राइट। आवाज़ कम हुई है और आपको बेटर साउंड करेगा इस बार जब आप वीडियोज़ देखोगे दोस्तों। ये तो हो गया वाइज़र की कहानी। वाइज़र मेरे को मिल गया, 1300 रुपये का वाइज़र मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे को चोपड़ा से मिला था, जो करूर बाग में चोपड़ा से, वहाँ से मिला था। और टायर हो गया था, उसके अलावा मैंने आपका चेन क्लीनर ख़त्म हो गया था, वो मैंने लिया था। और WD-40 लिया था। तो WD-40 एक स्प्रे होता है, अगर आपका कोई नट बोल्ट या ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं खुल रही है और जाम हो गई है तो उस पर अगर आप स्प्रे करोगे ये WD-40 तो वो थोड़ा उसको लूज़न कर लेता है और वो खुल जाता है। मैंने इंजन ऑयल लिया था जो मेरा ऑलरेडी बाइक में है, 7100 मोटुल का 10W40 सुपर सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद इसका इंजन ऑयल थोड़ा कम हो रहा है। तो अगर मेरे को लगा कि कहीं कम हो रहा होगा तो मैं टॉप अप करने के लिए उसको रख लिया था। उसके अलावा मैंने मिलेनियम फैल्कन का अपना थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग करा दी थी, कूलेंट को टॉप अप करा दिया था, और आपका एक ऑक्सिलरी लाइट नहीं चल रही थी उसको भी मैंने सही करा दिया था, चेन क्लीन ल्यूब और टाइट करा दी थी। तो ये सब मैंने तैयारी कर ली थी राइड से जाने से पहले। उसके बाद मैं राइड पे गया जहाँ मैंने तूफ़ानी मज़ा किया, बहुत कुछ मस्ती करी, और उसके व्लॉग्स भी जल्दी आएंगे। एंड टिल देन लव यू दोस्तों। एक शॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि GoPro 12 के शॉट दिखाऊंगा, वो तो डिलीट हो गए मेरे से गलती से। जो मैं आपको सब बातें बता रहा हूँ ये मैंने GoPro 12 में शूट करी थी जब मैं करोल बाग में था, पर वो गलती से मेरे से डिलीट हो गए, सॉरी फॉर यू मच। पर अब मेरे पास GoPro 12 के असली शॉट्स हैं अपने राइड के, जो मेरे मैं करके आया राजस्थान की। तो सबसे पहले आप इसी वीडियो पे वो शॉट्स देख रहे हो, क्योंकि अभी तक ट्रेलर नहीं आया, कुछ नहीं आया। सो ये एक हल्का सा मैं आपको शॉट दिखा देता हूँ GoPro 12 का, ठीक है। अभी आप आओ कभी जैसलमेर। सो दोस्तों अब मैं आपसे लूँगा अलविदा, टाटा बाय बाय, एंड थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। डू शेयर लाइक कमेंट दोस्तों, जल्दी आएंगे व्लॉग्स। और हाँ, हिमालयन का भी वीडियो आएगा, टेंशन मत लो, बहुत से लोग पूछ रहे थे हिमालयन का, उसका भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, लव यू दोस्तों, बाय बाय।